जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है कुंज एजुकेशन में। और आज का जो टॉपिक है रोग। आज हम आपको रोग के बारे में पढ़ाएंगे और रोग के बारे में बताएंगे रोग होता क्या है। ऐसे रोग के बारे में आपको जानते होंगे कि रोग ऐसा चीज़ है कि अगर आपके शरीर में अगर प्रवेश कर जाए तो आपको मतलब कि क्षतिग्रस्त कर देता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है कि नहीं। पर लेकिन एक रोग ऐसा भी हो जाए कि प्रेम रोग, तो क्या शरीर हानिकारक होगा? कभी नहीं। उससे तो सोचोगे लाभ मिलेगा। तो प्रेम रोग हो ही सकता है, क्या है ना। लेकिन उसके बारे में छोड़िए, मजाक था। ठीक है, रोग तो समझ गए है ना। इसीलिए देखो, प्रेम रोग अगर होगा तो उसका कोई इलाज नहीं खे, सुन लो हम बता देता नहीं। और ये सब जो रोग बा ना, ये सब रोग ठीक हो जाई, कि दवाई खेबा तो ठीक हो जाता, ठीक बा ना। यही से वो रोग से दूर रहिए। अगर ना दूर रहबा तो भुगती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग रोग के बारे में। ठीक है, देखिए रोग क्या है। देखिए, रोग एक ऐसी स्थिति है जो शरीर को सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। क्या कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है ना। जैसे आप कोई भी मान लीजिए अगर शरीर में बीमारियां घुस गया या बीमार पड़ गया तो क्या थकान होने लगता है, मतलब कि कुछ करने का मन नहीं करता, लगता है कि सोए सोए रहे, लगता है कि कितना थके थके हैं, ऐसा लगता है रोग होने से, है ना। यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि रोग एक ऐसी स्थिति है जो शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है और बीमारी के लक्षण को पैदा करता है। अनेक अनेक तरह की बीमारियां पैदा कर देता है। कभी माथा दर्द देगा तो कभी शरीर दर्द देगा तो कभी कुछ करने में मन ही नहीं लगेगा। इसीलिए ठीक है, ये था रोग। अब चलिए रोग के प्रकार। रोग के तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। क्या रोग के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं? हो सकता है। जैसे तीव्र मुखी रोग। ठीक है, तीव्र रोग जो बहुत ही कम समय तक चलते हैं। क्या होता है तीव्र मुखी रोग में? क्या होता है? तीव्र रोग जो बहुत ही कम समय तक चलते हैं और शरीर को अचानक और शीघ्रता से प्रभावित करते हैं, है ना, करते हैं ना। जैसे मान के चलो आपकी सर्दी होता है, तो सर्दी होता है तो 2 से 3 दिन रहेगा या तो फिर ठीक हो जाता है ना। लेकिन वो कितना जल्दी आता है पता भी नहीं चलता, लेकिन सर्दी हो जाता है। फिर उसके बाद खांसी, सर्दी के साथ खांसी भी हो जाता है, फिर टाइफाइड भी हो जाता है। क्या ये तो तीनों लक्षण इसी का है। सर्दी हुआ, फिर खांसी हुआ, फिर टाइफाइड हुआ। टाइफाइड अगर आप कुछ खाना में गड़बड़ी हो जाए या कुछ खा पी लो तो आप उसके इस वजह से प्रभावित होता है टाइफाइड और आदि। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये बीमारियां होता है। ये इसको क्या बोलते हैं? तीव्र मुखी रोग, जो जल्दी ही आपके ऊपर रोग हावी होता है। ठीक है, ये बोल रहा है। चलिए अब जीर्ण रोग क्या होता है? वे रोग जो लंबे समय तक रहते हैं, यहाँ तक कि जीवन भर जीर्ण रोग कहलाते हैं। जैसे मधुमेह को इंग्लिश में लोग डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है ना। तपेदिक हो गया, जैसे कि मियादी कोई बच्चा को जो होता है बुखार, शायद उसी को बोलते हैं। मैं भी मुझे कुछ आइडिया नहीं तपेदिक के बारे में, लेकिन शायद वही है। ठीक है। और हाथी पाँव, किसी का देखते हो हाथी पाँव जो होता है आयोडीन की कमी से हो जाता है। ठीक है ना। पैर मोटा हो जाता है, घेंघा रोग भी बोलते हैं शायद और आदि एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये सब रोग ये होता है इसमें। ठीक है, ये था रोग का पूरा प्रकार। रोग हमारे शरीर में फैलता तो फिर होता क्या है, हमारे शरीर को कैसे ग्रस्त कर देता है, इस चीज़ के बारे में हम आज बताते हैं कि रोग के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग और होता है गैर संक्रामक रोग। ठीक है, इससे पहले एक और हम लोग उस टॉपिक बात करते हैं कि रोग और भी प्रकार के होते हैं। पता है क्या क्या? एक होता है प्रेम रोग और एक होता है स्त्री रोग। ठीक है, अगर आप प्रेम रोग में पड़ गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। प्रेम रोग का कोई दवा नहीं है, पता है ना क्यों? क्योंकि वो कोई डॉक्टर MBBS करके आ जाए, ऑक्सफोर्ड से आ जाए, चाहे यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ के आ जाए, कहीं से भी आप लोग का उसका इलाज नहीं होगा। बस एक ही इलाज है, या तो लटके फंसड़ी लगाइए या तो रोड पे जाकर लेट जाइए। समझे, प्यार में अक्सर यही होता है। यही सब कहता नहीं कि प्यार मत करी है कि इस सब रोग के तो दवाई बा, लेकिन वो सब रोग के दवाई नहीं खे। ठीक ना। यही से 2 रोग पे आवा, संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग। ठीक है जी, लिख ले बानी। ठीक है, चलिए अब बताते हैं रोग। यहाँ पे 2 रोग है, संक्रामक और गैर संक्रामक। संक्रामक होता क्या है, चलिए आपको जनरली हम बता रहे हैं। संक्रामक रोग का क्या कहना है, रीजन ये है कि संक्रामक मतलब क्या कि एक दूसरे से दूसरे तक फैलना, इसको हम संक्रामक बोलते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में देखे होंगे कि एक नया आया था वायरस, ये क्या बोलते हैं, कोविड, क्या नाम था उसका? कोरोना वायरस। ठीक है ना, वो वायरस था ना, एक दूसरे के जरिए संक्रमण में आने में फैल जाता। आप डिस्टेंस बना के बोला था रखने के लिए कि कम से कम आप उससे दूर रहिए, आप दूरियां बनाइए, 100 मीटर के हथी में रहिए हर जगह से। इसी को संक्रामक बोलते हैं। और गैर संक्रामक क्या होता है कि जो स्वस्थ आदमी होता है वो बस उससे रोग फैलता नहीं है। वो क्या हो जाएगा, उसको दिल का बीमारी हो जाएगा तो फिर गठिया हो जाएगा, पर लेकिन वो रोग फैलता नहीं है। ठीक है, वो गैर संक्रामक होता है। ठीक है ना।
ये रोग के बारे में हम बता दें। देखिए क्या लिखा है, संक्रामक रोग। वे रोग जो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा जीव। वो रोग जैसे कि अभी हम लोग जो मान लीजिए जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे सूक्ष्म जीव घूम रहे होंगे, पर लेकिन पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे नाक में मुंह में घुस रहा है, वो हमें क्या कर रहा है, संक्रमित कर रहा है। ठीक है, संक्रमित कर रहा है, संक्रमण से फैलता है और उसे संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक इत्यादि। ठीक है ना, क्या वायरस है, बैक्टीरिया, कवक इत्यादि है, ये है संक्रामक रोग। ठीक है, इसके बारे में समझ आ गया। अब चलिए आते हैं दूसरा टॉपिक, गैर संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग क्या होता है, वो स्वस्थ आदमी जो होता है उससे रोग फैलता नहीं है, वो उसके पास ही जो अपना रोग अपना ही खुद ले लेता है। अब जैसे किडनी का बीमारी हो जाएगा, उसको डायलिसिस करना पड़ता है। अब फिर उसके बाद फिर हो जाता है कि दिल का बीमारी हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, गठिया फैलता नहीं, ये होता है। इसका मतलब ये होता है गैर संक्रामक रोग। देखिए वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति और स्वस्थ एवं स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क से नहीं होता, जैसे गठिया, हृदय रोग इत्यादि। ठीक है, कैसा लगा मेरा वीडियो ये? अगर अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। ठीक है, बाय।